हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। मैं जो ये चर्चा करने जा रहा हूँ, इस चर्चा में ये है कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान बहुत दयालु हैं और भगवान सभी जीव को प्रेम करते हैं। तो आज ये जो कथा है, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। एक गज, गजेंद्र माने गज, गज माने हाथी। एक हाथी की कथा है कि उसने कैसे भगवान को पशु रूप में प्राप्त कर लिया। एक पशु भी भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में ये कथा है। तो एक त्रिकूट नामक पर्वत था, जो कि बहुत बड़ा पर्वत था, जिसका नाम था त्रिकूट। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। और गजेंद्र बहुत ही बलवान था, उसमें असीम बल था, बहुत ज़्यादा बलवान था। और वो उस पर्वत पर अपने परिवार के साथ में रहता था और उसके बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी पत्नियां थीं। तो एक दिन वो पर्वत पर विहार कर रहा था। विहार करते करते उसके मन में आया कि आज पर्वत से नीचे उतर के चलते हैं। तो पर्वत के नीचे एक उपवन था। उपवन यानी कि एक वन था, और उस वन में एक सरोवर था। सरोवर यानी कि तालाब। और वो उपवन जो था वो वरुण भगवान का, मतलब एक बगीचा था वरुण देवता का, जो कि जल के देवता हैं। तो वरुण देवता के उपवन में एक सरोवर था, तालाब, जो कि बहुत बड़ा तालाब था। तो गजेंद्र जो था, उसके मन में जल क्रीड़ा की इच्छा उत्पन्न हुई। जल क्रीड़ा यानी कि जल से खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो उसने कहा कि चलो जल क्रीड़ा करते हैं। तो जब जल क्रीड़ा करने गया वो, तो जैसे ही तालाब में उतरा, उसका पूरा परिवार तालाब में धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला गया। सभी जल क्रीड़ा कर रहे हैं। गजेंद्र के जो बच्चे हैं वो भी गजेंद्र के ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जल फेंक रहे हैं। गजेंद्र अपनी पत्नियों पे सूंड से में जल लेता और फेंकता। सभी बड़े आनंद हो रहे हैं। अब इतने आनंद हैं कि वो सब कुछ भूल गए। तो उनको ये नहीं पता है कि ये जो आनंद है, इस आनंद में बाधा उत्पन्न होने वाली है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम मनुष्य आनंद में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि सुख के बाद दुख भी आने वाला है। हमें लगता है नहीं नहीं, अब सुख आ गया तो बस सुख है, अब दुख तो आएगा नहीं। वैसे ही गजेंद्र सब कुछ भूल चुका है और जल में क्रीड़ा कर रहा है, खूब स्नान कर रहा है। उतने में एक ग्रह यानी कि मगरमच्छ आता है और वो गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ के गजेंद्र को जल में खींचने लगता है। अब सभी भयभीत हो गए। जो गजेंद्र का पूरा परिवार था, जो पत्नियां थीं, बच्चे थे, सब भयभीत हैं। अब सब बाहर जल से निकल निकल के बाहर खड़े हो गए। कोई गजेंद्र को बचा नहीं रहा है। चाहते तो बचा लेते, क्योंकि वो इतने सारे ग्रह एक, लेकिन उन्होंने, वो सब डर रहे थे। वो इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ये ग्रह मेरा और गजेंद्र का पैर छोड़ करके, सभी डर डर के भागने लगे। डर डर के इसलिए भागने लगे कि कहीं वो जो ग्रह है वो गजेंद्र का पैर छोड़ करके हमारा पैर ना पकड़ ले। वैसे ही संसार में होता है। सभी कहते हैं कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके बंधु हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब संकट की घड़ी आती है, तो वही अपने हमें छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे ही आज गजेंद्र के साथ हो रहा है, क्योंकि गजेंद्र में असीम बल था। उसमें इतना बल था कि उसके पास कोई जीव नहीं आता था, सब उससे डरते थे, यहाँ तक कि सिंह भी उससे डरता था। और गजेंद्र में बहुत घमंड भी था, अपने बल का बहुत घमंड था उसके अंदर। लेकिन आज क्या है, और परिवार का भी घमंड था कि इतना हमारा बड़ा परिवार, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मुझ में खुद इतना बल है। लेकिन आज गजेंद्र जो है, अब उसके ऊपर संकट आ गया है, अब उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, सब छोड़ छोड़ के उसको भाग गए। अब गजेंद्र और ग्रह का युद्ध होने लगा। युद्ध हो रहा है, खूब युद्ध हो रहा है। युद्ध होते होते गजेंद्र की जो शक्ति थी क्षीण होती जा रही है, क्योंकि गजेंद्र जो है वो जल का पशु नहीं है, और ग्रह मगरमच्छ जो है वो जल का पशु है। उसकी ताकत जो है जल में बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे अपने शिकार को कैसे क्या करना है। अब वो गजेंद्र का पैर पकड़ के उसको बीच सरोवर में लेके आता है, बीच तालाब में लेके आता है, और नीचे खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। गजेंद्र बड़े कष्ट में है, उसको बड़ी पीड़ा हो रही है, लेकिन गजेंद्र भी नहीं हार रहा है और ग्रह भी नहीं हार रहा है। युद्ध होते होते 1000 वर्ष बीत गए। जब 1000 वर्ष बीत गया, तब गजेंद्र को
बड़ा दुख हुआ कि जिस बल पे मैं अभिमान करता था, जिस परिवार पे अभिमान करता था, अब सब साथ छूट चुका है। तब उसने भगवान को याद किया, भगवान श्री विष्णु को याद किया, और आँख से आंसू बह रहे हैं गजेंद्र के, और भगवान को याद कर रहा है कि अब आप ही मुझे बचाइए, क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और वो बहुत भगवान से कष्ट में है, बहुत प्रार्थना कर रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना पे भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ करके उस सरोवर के पास आते हैं, देखते हैं कि मेरा भक्त बड़े कष्ट में है और अब वो डूबने वाला है। इससे पहले भगवान विष्णु ने अपना गरुड़ भी छोड़ दिया और नंगे पैदल दौड़ते 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 सरोवर तक आए, और उन्होंने ग्रह को बाहर निकाला और चक्र, सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। ग्रह के अंदर से एक आत्म ज्योति निकली जो कि भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गई। और भगवान ने ग्रह पर भी बड़ा उपकार किया, उस पर भी बड़ी कृपा की, और जो ग्रह था उसको भी मोक्ष प्रदान हो गया। और जो गज था गजेंद्र, उसने भगवान के सामने बड़ी प्रार्थना की कि प्रभु अब मुझे इस जगत में नहीं जीना है, क्योंकि ये जगत जो है ये सिर्फ स्वार्थवश, हम सिर्फ सब स्वार्थ अपना अपना सिद्ध करते हैं और कुछ नहीं है। प्रभु अब आप मुझे श्री चरणों में स्थान दीजिए। भगवान को गज पर दया आई और भगवान ने गजेंद्र को भी मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र के अंदर से आत्मज्योति निकली और वो आत्मज्योति जाकर के भगवान में समा गई। तो भगवान ने इस प्रकार गज और ग्रह दोनों पर कृपा खूब की। तो कहने का मतलब है कि पशु रूप में भी अगर कोई भगवान को पुकारता है, भगवान को बुलाता है, तो भगवान उसकी मदद के लिए जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो एक पशु हैं तो मुझे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ भक्ति भाव से ईश्वर को याद करो तो ईश्वर जरूर आते हैं। किसी ने कहा भगवान से कि भगवान आप मंदिरों में आपकी जो मूर्तियाँ होती हैं वो खड़ी क्यों रहती हैं? तो भगवान ने कहा कि कब मेरे भक्त पे विपत्ति टूट पड़े या कोई संकट आ जाए, जितनी देर में उठने में लगाऊंगा उससे पहले मैं दौड़ के अपने भक्त को बचा लूँगा। इसीलिए आप जब कृष्ण राधा जी के मंदिर में जाते हैं तो भगवान ठाकुर जी जो हैं, भगवान कृष्ण, वो उनकी मूर्ति खड़ी रहती है, भगवान राम की मूर्ति खड़ी रहती है, भगवान विष्णु की मूर्ति खड़ी रहती है। इसलिए भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो आपको खड़ी दिखेंगी। आकस्मिक एक दो मूर्तियाँ आपको वैसी बैठी मिल जाएंगी, नहीं तो भगवान की ज़्यादातर मूर्तियाँ आपको खड़ी मिलती हैं। तो इसी जैसे कि गज और गजेंद्र और ग्रह, यहाँ पे ऐसे ही हम लोग क्या हैं, गजेंद्र हैं। गजेंद्र, जैसे कि गजेंद्र में बहुत क्या था, घमंड था, बहुत अपने बल का अभिमान था। वैसे मनुष्य जो हम लोग हैं, हम में भी बड़ा अभिमान है कि हमारे पास ये हैं, हमारे पास वो हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास बल है, हमारे पास मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो संकट में काम देंगे। कोई संकट में काम नहीं देता है। सब, जब तक आप सुखी हैं तब तक सब आपके साथ हैं, और जब आप पे दुख आएगा तो सभी आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए एक निस्वार्थ रिश्ता बनाइए, और निस्वार्थ प्रेम आपको सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता है। आपका मित्र भी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप उस भूमिका में ईश्वर को भी लाइए, भगवान को भी जोड़िए अपने साथ में। कहने का यही मतलब है, लेकिन तभी आप पर कृपा हो सकती है। और जो ग्रह यानी कि काल, क्योंकि गजेंद्र को ना ग्रह पकड़ के खींच रहा था, यानी कि वैसे ही काल, जो ग्रह रूपी काल है, वो हम लोगों को पकड़ के खींचता है मृत्यु की ओर। हमें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं तो हम लोग हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं। असल में हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम काल के मुंह में जा रहे हैं, काल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने जीवन को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए, भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि भौतिक संसार की तरफ, भौतिक सुख के लिए। यदि क्योंकि इससे आपका जीवन ना नरक बनेगा, तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए। जो काम करिए भगवान को जोड़ करके करिए, भगवान का चिंतन करके करिए, तभी आपका जो ये भौतिक जीवन है
ये सुखमय बनेगा। नहीं तो आप चाहे किसी भी वस्तु की प्राप्ति कर लें, किसी भी बड़ी सी बड़ी वस्तु की प्राप्ति कर लें, कुछ दिन के लिए आपको बड़ा आनंद आएगा, हाँ 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 मेरे पास घर हो गया, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, लेकिन वो भी नाशवान है, वो भी नष्ट हो जाएगी। जब आपका स्वयं का शरीर आपका साथ नहीं दे सकता है तो भौतिक चीज़ आपका क्या साथ देगी? वो उसमें वो तो निर्जीव है ना, वो तो टूट जाएगी। अगर आप गाड़ी भी खरीद के लेके आते हैं तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जब तक कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं है, जैसे कि हमारे पास फोर व्हीलर नहीं है, हमारे पड़ोसी के पास है, तो हमें होता है कि ना हमारे पास भी हो, हमारे पास भी हो, तब हमें दुख होता है कि मेरे पास नहीं है। जब हम उसको पा जाते हैं तब क्या होता है, वो दुख जो है भय में बदल जाता है कि अब मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए, इतनी महंगी गाड़ी है, शीशा टूट ना जाए, या फिर कहीं लड़ ना जाए, या कुछ मेरी गाड़ी में ना हो जाए। अपनी गाड़ी को बहुत संभाल के रखते हैं, तब भय हो जाता है। और जब एक समय ऐसा आता है कि वो गाड़ी टूट फूट के इधर उधर हो जाती है, कबाड़ी लेके चला जाता है, तब फिर से हमारे अंदर क्या होता है, फिर से दुख आ जाता है। और यदि हम भगवान से प्रेम करके चलते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप यदि सुख की खोज में हैं तो आप आनंद कंद भगवान की तरफ बढ़िए, उनके दिखाए रास्ते पर चलिए। तभी भगवान की दो शक्तियाँ काम करती हैं इस जगत में, एक महामाया और देवी योग माया। जो महामाया होती हैं वो आध्यात्मिक जगत की तरफ लेके जाती हैं, यानी कि ईश्वर की तरफ लेके जाती हैं, और जो देवी महामाया हैं ये भौतिक जगत की तरफ लेके जाती हैं। तो ये एक महामाया नाम की नाव है और एक योग माया नाम की नाव है। तो आप महामाया में बैठ के जाएंगे तो आप भगवत धाम की तरफ जाएंगे, यानी कि भगवान की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप योग माया में बैठेंगे तो आप भौतिक संसार की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत ही कष्ट है। लेकिन आदमी क्या करता है, वो भौतिक जगत की तरफ बढ़ता है, आध्यात्मिक जगत की तरफ नहीं बढ़ता है, इसलिए उसको बहुत सारे कष्ट प्राप्त होते हैं। तो आप योग माया जी का सहारा ले महामाया जी का सहारा लीजिए, महामाया रूपी नाव पर बैठिए, ना कि योग माया रूपी नाव पर। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।